Welcome learners, this is your mentor, teacher and friend here. ग्रामर पोर्शन में हम डिस्कस कर रहे थे आर्टिकल्स को, जो हम लास्ट वीक में कर रहे थे और हमने आर्टिकल्स को फिनिश कर लिया था। आज हम आर्टिकल्स की कुछ एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, जिसमें मैंने 50 क्वेश्चंस की एक सीरीज ली है। तो चलिए फटाफट इनको सॉल्व कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, मिस्टर ठाकुर lived in the 300-year-old house in पटना। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और जितने भी पार्ट हैं उनमें एरर को डिटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर एरर मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं मिलती है तो नो एरर का भी ऑप्शन हमारे साथ में है। ठीक है, बिल्कुल। तो देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मिस्टर ठाकुर lived, कोई एरर नहीं यहां तक। इन द 300-year-old हाउस, यहां तक देखिए आपको आर्टिकल दिख रहा है इन द 300-year-old हाउस। तो ध्यान रखना है कि ये जो यहाँ पे द आया है वो किसके लिए आया है, पहले ये पता करिए। ये आया है हमारा 300-year-old, ये तो है एडजेक्टिव, ये है हाउस, नाउन के लिए आया है। ठीक है, क्योंकि आर्टिकल तो नाउन के लिए ही आते हैं, तो हाउस के लिए आया है। तो यहाँ पे हम दा का यूज नहीं करेंगे, करेंगे आ का यूज। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक 300-year-old हाउस की बात चल रही है जो कि पटना में है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम ए का यूज कर लेंगे दा की जगह पे। ठीक है, बिल्कुल। और दा का सेंस तो यहाँ पे पार्टिकुलराइज करने के सेंस में हो ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे काउंटेबल तौर पे यूज किया गया है हाउस, जो कि एक 300 वर्ष पुराना घर है। ठीक है, जो पटना में है उसके लिए आया हुआ है, इसलिए यहाँ पे हम आर्टिकल ए का यूज करेंगे, ना कि दा का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। द इंग्लिश डिफीटेड फ्रेंच इन द बैटल ऑफ वाटरलू। द इंग्लिश से बोध हो रहा है कि इंग्लिश पीपल, ठीक है, यानी ब्रिटिश लोग जो हैं, उन्होंने हराया फ्रेंच को। अच्छा, फ्रेंच अगर आर्टिकल नहीं लगा है तो भाई फ्रेंच का मतलब तो हम लैंग्वेज कंसीडर कर लेंगे, तो यहाँ पे लैंग्वेज तो हमें मानना नहीं है, क्योंकि एक देश ने दूसरे देश को हराने की बात कही गई है। ठीक है, तो फ्रेंच के आगे अगर हम आर्टिकल दा का यूज कर देना तो इससे ये पता चलेगा कि फ्रेंच लोगों को, ठीक है, किसने हराया है, द इंग्लिश ने। ओके, तो इसलिए यहाँ पे हम ओनली फ्रेंच नहीं रहने देंगे, हम यहाँ पे दा का यूज करेंगे ऑप्शन नंबर 3 में। ओके, बिल्कुल। तो हो जाएगा द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच इन द बैटल ऑफ वाटरलू। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा, एन ओल्ड मैन इन क्राउड वार्नड जूलियस सीजर फ्रॉम द डेंजर ऑफ डेथ ऑन सर्टेन डे। सारे ऑप्शंस को देखिए तो एक झलक में ही आपको हो सकता है कहीं एरर मिल जाए। ठीक है, जैसे आपका जो फोर्थ वाला ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन में आप देखिए जो डे है ये है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए एक आर्टिकल आना मस्ट है। ओके, तो यहाँ पे हम ए का यूज करेंगे कॉन्सोनेंट वर्ड को देख करके। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑन अ सर्टेन डे बना देंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, नेवर हैव I listen to such a beautiful music as the piece we heard on radio last night। अब देखिए ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में वैसे तो मुझे 2 जगह एरर दिखाई पड़ रही है। कहाँ पे? पहली बात तो ऑप्शन नंबर 2 देखिए कि म्यूजिक जो होता है वो काउंटेबल नहीं होता है। ठीक है, पर जनरल सेंस में कभी कभी क्या होता है कि किसी जो कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके सामने हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, जब उनको एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है तो आर्टिकल का यूज कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन उनमें से म्यूजिक की बात नहीं की जा रही है। जो मैं आपको बता रही हूं उसमें म्यूजिक वर्ड शामिल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सच अ ब्यूटीफुल म्यूजिक तो पहली बात नहीं होना चाहिए था, क्योंकि म्यूजिक जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है, इसीलिए पहली बात तो यहाँ पे ए नहीं होगा। और दूसरी बात, एज द पीस वी हियर्ड ऑन रेडियो लास्ट नाइट, इन्वेंशन जिसका किया रहता है, यानी इन्वेंटेड की गई वस्तुओं के सामने हम हमेशा आर्टिकल्स का यूज करते हैं। ओके, तो कौन है यहाँ पे, कौन सी चीजें यहाँ पे इन्वेंटेड है, यहाँ पे रेडियो, तो यहाँ पे हम रेडियो के पहले द का यूज करेंगे। ठीक है, फिर हो जाएगा हियर्ड ऑन द रेडियो लास्ट नाइट। ठीक है, अच्छा अब देखना ये है कि
चारों पांचों ऑप्शन में से हमें एक मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को टिक करना होता है, ठीक है। तो हम किसको टिक करेंगे, ये स्ट्रॉन्ग एरर को, ओके। क्योंकि ऑप्शन में से तो हम एक ही पिक करेंगे, बाकी संभावना ऐसा क्वेश्चन बनने की नहीं होनी चाहिए जहां पे डबल मिस्टेक्स हों। अगर ऐसा कोई सेंटेंस आपको दिखता है तो आप वहां पे, ठीक है, लगा दीजिए, जो स्ट्रॉन्ग एरर है वहां पे आप टिक मारिए और उसके बाद में कुछ चीजें छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बाकी अगर हमें अपने तरीके से यूज करना है म्यूजिक के साथ में आर्टिकल का यूज, तो हम नहीं करेंगे, ये चीज हमें अपनी जानकारी में रखनी है बात, ओके, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अंकल ऑफ माइन हु इज अ फार्मर gave me a piece of useful advice when I went to see him 3 weeks ago। अब देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट, देखिए द अंकल ऑफ माइन, हो सकता है मेरे अंकल, माइन यानी मेरे जो अंकल है उनकी बात कही जा रही है जो कि फार्मर हैं। तो यहाँ हु इज ए फार्मर बताने की जरूरत क्या थी, हो सकता है उसके कई अंकल हो, है ना। तो यहाँ पे हम दा का यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे ए नहीं एन करिए, अंकल है एन अंकल, ठीक है। एन अंकल ऑफ माइन हु इज अ फार्मर गेव मी अ पीस ऑफ यूजफुल एडवाइस, बिल्कुल करेक्ट है, ऐसे ही बनता है एडवाइस का काउंटेबल। When I went to see him 3 weeks ago, समझ रही बात जी। क्वेश्चन नंबर 6, My neighbor along with his children is going tonight to see a ताजमहल at Agra। जैसा हम सब जान रहे हैं ताजमहल के सामने दा का यूज होगा, क्यों होगा, क्योंकि ऐतिहासिक बिल्डिंग, साम्राज्य, वंश, घटना, तारीख के पहले आर्टिकल दा का यूज हम करते हैं, ठीक है। हमने ये चीज पहले पढ़ ली है आर्टिकल्स में। क्वेश्चन नंबर 7, डोंट टॉक टू हर, शी ऑलवेज रिमेन्स इन टेम्पर दीज डेज। इन अ टेम्पर होता है, मैंने आपको जो फ्रेज आर्टिकल्स दा से बनने होते हैं वो आपको पढ़ा रखे हैं और इसको मैं फिर से एक बार शॉर्ट वीडियोज में लेकर के आऊंगी, ओके, बिल्कुल। तो यहां पे हो जाएगा रिमेन्स इन अ टेम्पर दीज डेज, क्लियर। Next, he does not like this type of man who does nothing but find out fault in others। देखिए इसमें क्या एरर है, देखिए जब टाइप ऑफ, काइंड ऑफ की बात होती है ना, उसके बाद जो आने वाला नाउन होता है काउंटेबल, वो भले काउंटेबल हो लेकिन आर्टिकल का यूज हम नहीं करते हैं। उसके कुछ अलग भी केसेस हैं जहां पे हम करते हैं, लेकिन वो इस सेंटेंस में नहीं यूज किया जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हम मैन के पहले ए का यूज नहीं करेंगे, ठीक है, हो जाएगा दिस टाइप ऑफ मैन, करेक्ट। नेक्स्ट, ए फर्स्ट यूरोपियन सेलर केम टू इंडिया इन मॉडर्न टाइम्स वाज वास्को ड गामा। सीधी सी बात है, कॉर्डिनल नंबर, कॉर्डिनल नंबर होते हैं, एक होते हैं ऑर्डिनल नंबर। तो ऑर्डिनल नंबर जो होता है ना, उसके पहले हम आर्टिकल दा का यूज करते हैं, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे हम ए का यूज नहीं करेंगे, क्या करेंगे, द फर्स्ट यूरोपियन सेलर केम टू इंडिया, क्लियर जी। नेक्स्ट, मिस्टर पाठक लीड्स ए वेरी बिजी लाइफ सो ही गोज एवरीवेयर बाई अ स्कूटर। जी देखिए हमने पढ़ा था बाई जो प्रीपोजिशन है उसके साथ में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का जब यूज किया जाता है तो आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन आर्टिकल का यूज बीच में करके एरर दी जाती है, तो हमें उसी को फाइंड आउट करना होता है। तो क्या एरर है हमारी, बाई आ स्कूटर नहीं होगा, बाई स्कूटर होगा, क्लियर। नेक्स्ट, हर मदर फॉरबिड हर गो टू सर्कस लेट एट नाइट। बिल्कुल, ये एक सेकेंड जी, हाँ, तो कहाँ गया सेंटेंस जी। क्वेश्चन नंबर 11, हर मदर फॉरबिड हर टू गो टू सर्कस लेट एट नाइट। देखिए गो टू द सर्कस होगा, क्यों होगा, क्योंकि कुछ फ्रेजेस होते हैं ना, गो टू द सिनेमा, गो टू द ओपेरा, गो टू द सर्कस, गो टू द ऑफिस, गो टू द जू, गो टू द बस स्टैंड, है ना। तो इन सब के पहले हम आर्टिकल, जो वर्ड्स हैं इन सब के साथ में हम आर्टिकल दा का यूज करते हैं। ये फ्रेजेस हैं, हमें इन्हें हूबहू लर्न करना होता है। अगर आर्टिकल का एरर दिया जाता है तो वहां पे हमें इनका एरर मानना चाहिए, क्वेश्चन को टिक करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, एक सेकेंड जी, मिस्टर यूझा हैज अ व्हाइट एंड अ ब्लैक डॉग विच गार्ड
हिज हाउस फ्रॉम रोबर्स। तो मिस्टर यू जहाँ है कोई, उनके पास में एक वाइट डॉग है एंड अ ब्लैक डॉग। देखिए ये भी हमने पढ़ा था, जब आर्टिकल्स दो नाउन के पहले हो, दोनों आर्टिकल्स के पहले, दो आर्टिकल्स नहीं, माफ कीजिएगा, दो नाउन के पहले दो आर्टिकल्स हो और दोनों कंजंक्शन एंड से जुड़े हों, तो उनके साथ में हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं और ये कंसीडर करते हैं कि जो नाउन है वो दो अलग अलग पर्सन हैं, ठीक है, अलग अलग चीजें हैं। जैसे हमको ये मानना है यहाँ पे, अगर ए वाइट है और एंड से जुड़ा है, फिर उसके बाद ए ब्लैक डॉग है, तो यानी एक ब्लैक और एक वाइट और एक ब्लैक, दो डॉग्स हैं, ठीक है, और ये दोनों डॉग्स की बात की जा रही है। और हाँ, अगर एक आर्टिकल का यूज ना होता तो इससे हम मानते कि दोनों एक ही डॉग है, यानी ए ब्लैक एंड वाइट डॉग, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे टू डॉग्स हैं, तो विच गार्ड लिखा है, अगर सिंगुलर के तौर पे कंसीडर करते तो गार्ड नहीं गार्ड्स होता, ठीक है। तो बिल्कुल इस हिसाब से यहाँ पे ये जो सेंटेंस है बिल्कुल करेक्ट है, कोई एरर नहीं है जी। क्वेश्चन नंबर 13, ओनली अ फ्यू गर्ल्स वेयर अबव ग्राउंड, द रेस्ट वेयर अंडर द ग्राउंड। जी, तो ऑप्शन नंबर सेकंड देखिए, यहाँ पे अबव द ग्राउंड होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि अंडर द ग्राउंड लिखा है तो अबव द ग्राउंड का भी यूज किया जाना चाहिए था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, 45 स्टूडेंट्स वेंट टू द चर्च यस्टरडे टू सी द स्टेन्ड ग्लास देयर। जी, तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? 45 स्टूडेंट वेंट टू द चर्च यस्टरडे टू सी द स्टेन्ड ग्लास देयर। तो बिल्कुल ठीक है, वैसे तो चर्च, प्रिजन, जेल, टेम्पल और बेड, इनका जब यूज सेकेंडरी यूज में होता है तो आर्टिकल का यूज करते हैं, और अगर प्राइमरी सेंस में होता है तो आर्टिकल का यूज नहीं करते। तो यहाँ पे सेंस देखिए, सेंस जा रहा है सेकेंडरी, क्यों? क्योंकि रीजन दिया है, यस्टरडे टू सी द स्टेन्ड ग्लास देयर, ठीक है। तो यहाँ पे जब सेकेंडरी सेंस में जा रहा है तो हम चर्च के पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे, बिल्कुल करेक्ट है ये। तो इसका मतलब इसमें एरर नहीं है, ये जो मैंने टिक किया है ये एरर तो नहीं है, नो एरर है, ठीक है। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 5 जी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। माई एल्डर सिस्टर, जी, माई एल्डर सिस्टर केम होम आफ्टर द सनसेट एंड हैड गॉन बिफोर सनराइज। देखिए, जब नेम ऑफ जब पार्ट ऑफ डे की बात होती है और जो है उसके पहले आर्टिकल नहीं, प्रीपोजिशन आफ्टर, बिफोर जैसे शब्द का अगर यूज किया जा रहा है तो इनके साथ में बीच में कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे आफ्टर सनसेट, बिफोर सनसेट, इस तरीके से, ना कि आफ्टर द सनसेट, बिफोर द सनसेट, ठीक है। यानी सीधे प्रीपोजिशन और उसके बाद डायरेक्ट सनसेट, नो आर्टिकल, ठीक है। एरर कहाँ है इसका मतलब? ऑप्शन नंबर 2 में जी। इन द मीटिंग मिस्टर यादव वॉज सिलेक्टेड द चेयरमैन यस्टरडे। बिल्कुल एकदम क्लियर एरर है, मैंने आपको कल ही पढ़ाया था। सिलेक्टेड, इलेक्टेड, क्राउंड का यूज, बिकम, मेक का यूज जब किया जाता है और उसके बाद जो नाउन आता है वो नाउन अगर एक पद वाला होता है तो उसके सामने आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता, ठीक है। लेकिन अगर सिलेक्टेड, इलेक्टेड, क्राउन, बिकम, मेक का यूज किया गया हो और उसके बाद में जो आर्टिकल हो वो बहुपदीय हो तो आर्टिकल का यूज किया जा सकता है। फिलहाल यहाँ पे जो चेयरमैन है, सिलेक्टेड द चेयरमैन, जो चेयरमैन है वो एक पद वाला है, यानी किसी पार्टिकुलर प्लेस पे एक ही चेयरमैन हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पे आर्टिकल का यूज करेंगे ही नहीं। तो क्या होगा? इन द मीटिंग मिस्टर यादव वाज सिलेक्टेड चेयरमैन यस्टरडे, बिल्कुल। नेक्स्ट, रजा टॉक्ड टू मधु बाय अ टेलीफोन यस्टरडे बट शी वाज नॉट इन हर हाउस। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है ऑप्शन नंबर 2 में बाय आ टेलीफोन नहीं होगा। अच्छा, अब यहाँ पे हम ट्रांसपोर्ट वाला सेंस नहीं लगाएंगे कि बाय टेलीफोन डायरेक्ट कर दें, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि टेलीफोन है ना, वो इन्वेंटेड की हुई वस्तु है, तो सीधी सी बात है हम आर्टिकल का यूज कर लेंगे दा का, ठीक है। तो हो जाएगा बाय द टेलीफोन यस्टरडे बट शी वॉज नॉट इन हर हाउस। क्लियर? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18,
कबीर एंड रहीम आर ग्रेट पोएट्स बट द फॉर्मर इज ग्रेटर देन लेटर। लेटर का मतलब यहाँ पे बाद वाले से है, यानी बाद जो क्रम में दूसरा आया है उसके सेंस में है। और एक चीज़ और, फार्मर और लेटर ये दोनों एडजेक्टिव्स हैं, और एडजेक्टिव है ना, ठीक है, और उसके पहले हम दा का यूज़ करते हैं। जैसे द फॉर्मर यूज़ हुआ है ना, एक सेकेंड, द फॉर्मर यूज़ है, ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे ना द लेटर करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देन द लेटर, तब जाकर ये सेंटेंस करेक्ट होगा, यानी ईयर कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 में। नेक्स्ट, द सन शाइन्स बाय अ डे ऑलवेज एंड नॉट बाय नाइट बिकॉज इट इज द लॉ ऑफ नेचर। बिल्कुल, बाय नाइट होता है, बाय डे होता है, ना कि बाय अ डे, ये मैंने आपको पढ़ाया है। ओके, तो ये एरर है यहाँ पे। नेक्स्ट, ही हैज अबंडेंड द क्रिमिनल एक्टिविटीज आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम जेल। तो क्या प्रॉब्लम है, ही हैज अबंडेंड करेक्ट है, द क्रिमिनल एक्टिविटीज ठीक है, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम जेल करेक्ट है, तो कोई दिक्कत ही नहीं इसमें, यानी इसमें जो ऑप्शन करेक्ट है वो होगा नो एरर, क्योंकि कोई एरर नहीं है। फ्रॉम द जेल होता तो शायद प्रॉब्लम हो सकती थी, लेकिन करेक्ट है, अभी सेंटेंस करेक्ट है। नेक्स्ट, Mahatma Gandhi did not solve all the problems of the future, but he did solve problems of his own age. All the problems ऑप्शन नंबर सेकंड में है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। But he did solve, उन्होंने सॉल्व किया क्या, प्रॉब्लम्स ऑफ हिज ओन एज। तो देखिए जो प्रॉब्लम्स है ना, यहाँ पे ऑफ का सीक्वेंस है, यहाँ पे ऑफ का स्ट्रक्चर है, इसीलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, द प्रॉब्लम्स ऑफ हिज ओन एज, तब जाके हमारा सेंटेंस करेक्ट होगा। यानी किस ऑप्शन में प्रॉब्लम है, ऑप्शन नंबर 4 में जी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22, इफ फर्स्ट स्टेप, एकदम सीधी सी बात है, द फर्स्ट स्टेप, क्योंकि ऑर्डिनल नंबर्स के सामने पहले एडजेक्टिव नहीं आर्टिकल द का यूज करते हैं। बिल्कुल, तो करेक्ट है, इस ऑप्शन में प्रॉब्लम थी, जो कि ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23, knowledge of regional language is necessary for bank officers because they are to understand what their customers say। सीधी सी बात है, नॉलेज ऑफ का जब सीक्वेंस होता है, या कह लीजिए आप जब नॉलेज की बात करनी होती है किसी पार्टिकुलर चीज़ की, तो वहाँ पे हम नॉलेज के पहले ए का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा ए नॉलेज ऑफ रीजनल, ए नॉलेज ऑफ रीजनल, एक सेकेंड जी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए, नॉलेज ऑफ रीजनल लैंग्वेज जो है ना, यहाँ पे आपको एक रूल मैंने बताया था, जहाँ पे नॉलेज और एजुकेशन की बात आती है, वहाँ पे जब उसको कोई अब्स्ट्रैक्ट आइडिया के लिए यूज़ किया जाता है, पार्टिकुलर चीज़ की नॉलेज के लिए, एजुकेशन के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, तो वहाँ पे हम आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पहले मैंने ए का सेंस लगाया, लेकिन ए नहीं होगा, यहाँ पे हम करेंगे द का यूज़। क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए ऑफ का स्ट्रक्चर लगेगा यहाँ पे, ये जो ऑफ का स्ट्रक्चर बनेगा, द नॉलेज ऑफ है ना, क्योंकि ए नॉलेज करेंगे तो ऑफ भी लगा है, और ऑफ का जब स्ट्रक्चर होता है तो ऑफ के पहले आने वाला वर्ड जो होता है उसके पहले हम द का यूज करते हैं, यानी द नॉलेज ऑफ रीजनल लैंग्वेज इज नेसेसरी फॉर बैंक ऑफिसर्स बिकॉज, ठीक है। अब जाकर के आपका सेंटेंस करेक्ट हुआ है। बाकी नॉलेज और एजुकेशन के सामने जब कोई एडजेक्टिव होता है तो हम ए का यूज भी कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 24, वी शुड ड्रिंक सेवरल ग्लासेस ऑफ द वाटर डेली इफ वी वांट टू रिमेन हेल्दी। अच्छा देखिए, वाटर के पहले तो आर्टिकल का यूज नहीं होता, तो हमारा एरर इसी में है। और लेकिन जब वाटर को हमको ना पार्टिकुलराइज्ड करना होता है, तब हम आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं, वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट, इफ यू हैव बीन, नहीं इफ नहीं है, माफ कीजिएगा, यू हैव बीन लर्निंग तमिल फॉर लास्ट 1 ईयर बट यू शो नो इम्प्रूवमेंट व्हाटसोएवर। ओके, जो ऑप्शन नंबर सेकंड है ये देखिए आप, फ्रॉम द लास्ट 1 ईयर होगा। क्यों होगा, क्योंकि मैं आपको पहले भी 2 एग्जाम्पल्स में बता चुकी हूँ कि लास्ट जो है वो हमारा ऑर्डिनल नंबर एडजेक्टिव है, इसीलिए हम इनके पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं, ऐसा रूल है, ठीक है, बिल्कुल। तो इसमें ऑप्शन सेकंड में करेक्ट होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16,
1626 है जी। इट इज ए फैक्ट दैट मोस्ट ऑफ पीपुल डिजायर टू वर्क लेस बट अर्न मोर। तो क्या होगा इसमें, इट इज अ फैक्ट दैट मोस्ट ऑफ द पीपल, क्योंकि मोस्ट ऑफ के बाद ना आर्टिकल द का यूज किया जाता है, इसको मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, दैट मोस्ट ऑफ द पीपल डिजायर टू वर्क लेस बट अर्न मोर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, चाइल्ड वॉज लुकिंग आउट। ओके, देखिए जब चाइल्ड का यूज किया जा रहा है ना, चाइल्ड वर्ड का, तो इसके पहले हमें एक आर्टिकल चाहिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हो जाएगा द चाइल्ड, क्योंकि वैसे भी पार्टिकुलर सेंस में चाइल्ड, कोई चाइल्ड है उसको पार्टिकुलराइज किया जा रहा है। तो यहाँ पे हम अगर किसी के माइंड में आए कि ए का यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं, ए का यूज़ इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि किसी प्रॉपर चाइल्ड की बात हो रही है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम द का यूज़ कर लेंगे। द चाइल्ड वॉज लुकिंग आउट थ्रू द ओपन विंडो विद फियर इन इट्स आई, ठीक है। तो किसी प्रॉपर चाइल्ड के बारे में बात हो रही है और इसलिए यहाँ पे हम चाइल्ड के पहले द का यूज़ कर रहे हैं जी। एवरीवन नोज, क्वेश्चन नंबर 28, एवरीवन नोज दैट लियोपार्ड इज फास्टर देन ऑल अदर एनिमल्स, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड देखिए आप, दैट लियोपार्ड जो है ना, जो तेंदुआ है, तो इसके पहले जो लियोपार्ड है वो कॉमन नाउन है और इसके पहले हमें आर्टिकल दा का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। नेम ऑफ एनिमल है, ओके, तो हम दा का यूज़ कर लेंगे क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 29, नाउ डेज, क्वेश्चन नंबर 29, नाउ डेज वर्कर्स आर लेस इंटरेस्टेड इन मनी एज सच एंड अपीयर टू बी मोर कनेक्टेड अबाउट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम। तो क्या दिक्कत है, देखिए नाउ डेज नहीं होता, ये तो एक छोटा सा फ्रेज है, तो नाउ डेज नहीं होता, नाउ अ डेज होता है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। तो इधर हमारा किस में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। नेक्स्ट, द palmist फ्रेंड ऑफ रजनी मोहन हैड प्रिडिक्टेड दैट हिज सन रमन वुड बिकम एन आर्टिस्ट एंड प्रेडिक्शन प्रूव्ड ट्रू, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप, द पाल्मिस्ट फ्रेंड ऑफ रजनी मोहन, तो यहाँ पे दा का यूज़ नहीं करेंगे, करेंगे ए का यूज़। क्यों करेंगे, क्योंकि ए से यहाँ पे एनी का सेंस आ रहा है कि कोई पामिस्ट फ्रेंड रजनी मोहन की जो है उसने प्रेडिक्ट किया था उसके बेटे सन के बारे में कि वो एक आर्टिस्ट बनेगा, और ये प्रेडिक्शन जो है वो बिल्कुल प्रूव्ड हो गई, ट्रू, ठीक है, बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, हैव द ट्रिप टू कश्मीर दिस अटम एंड वेव रोमांस इन योर लाइफ, ओके। आपको याद हो मैंने कुछ फ्रेजेस आपको लर्न कराए थे ना, तो वहां पे मैंने ये बताया था कि हैव द ट्रिप नहीं होता, हैव अ ट्रिप होता है। ऐसे और भी वर्ड्स हैं, ऐसे और भी फ्रेजेस थे जो मैंने याद कराए थे आपको। तो हैव द ट्रिप नहीं होगा, यहाँ पे हैव अ ट्रिप होगा, टू कश्मीर दिस अटम एंड वीव रोमांस इन योर लाइफ, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट में प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, ही हैड ऑलरेडी सेंट मी वर्ड, अच्छा वर्ड है तो या तो वर्ड्स होना चाहिए था या तो अ वर्ड होना चाहिए था, तो यहाँ पे आप ए वर्ड कर लीजिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड में मिस्टेक है, बिल्कुल। हाँ, पढ़ भले लीजिए, पूरा सेंटेंस पढ़िए, जरूरी है पढ़ना। दैट हिज अराइवल वॉज शेड्यूल्ड फॉर थर्सडे, जी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन इसमें जो है वो ऑप्शन 2 यानी मी अ वर्ड होना चाहिए था। नेक्स्ट, आई वेंट टू अ थिएटर, बिल्कुल रॉन्ग है, मैंने आपको पहले ही बताया था। वेंट टू द सिनेमा होता है, सर्कस होता है, जू होता है, बस स्टेशन होता है, ओपेरा होता है, ठीक है, इस तरीके से। यस्टरडे विद सम पीपुल, ओके करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, हैविंग फिनिश्ड हिज ब्रेकफास्ट ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम दैट हैव बीन अवेटेड डिस्पोजल फॉर द लॉन्ग टाइम, अच्छा फॉर द लॉन्ग टाइम नहीं होगा, फॉर अ लॉन्ग टाइम होगा, ठीक है। नेक्स्ट 35, क्वेश्चन नंबर 35, द न्यू रेलवे लाइन विल ग्रेटली इम्प्रूव ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो रेलवे लाइन तक ठीक है, ओके, विल ग्रेटली इम्प्रूव ठीक है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ठीक है, इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। देखिए ईस्टर्न पार्ट यानी जो डायरेक्शन का नाम होता है ना, उसके साथ में जो नाउन होता है उसके पहले हम द का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री हो जाएगा, बिल्कुल। नेक्स्ट, एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड इज नाउ अवेयर ऑफ द टेरिबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हैबिट ऑफ स्मोकिंग, ओके। हैबिट ऑफ स्मोकिंग को देखिए आप,
ऑफ का सेंस है, ऑफ का स्ट्रक्चर दे रहा है, तो हो जाएगा कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। बिल्कुल ये, यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ में प्रॉब्लम है। ठीक। अच्छा, अगर आप ये सोचें कि 31st में ऑप्शन ए में देखिए वोमेन अकेली है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, चाइल्ड अकेला है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, लेकिन आर्टिकल क्यों नहीं है? तो इसलिए नहीं है क्योंकि इच एवरी इधर जब लग जाता है ना किसी नाउन के साथ में, तो उसके साथ में हमें द, ए, एन का यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, बिल्कुल। द रिच, नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस, द रिच कैन नॉट एक्यूमुलेट द वेल्थ विदाउट द कोऑपरेशन ऑफ द पुअर इन द सोसाइटी। तो द पुअर कर लेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा ना, जो पुअर है सारे पुअर की स्पेसीज को ये शो कर रहा है। ठीक है, जितने भी गरीब है उन सबको दिखा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हम द पुअर का यूज करेंगे। नेक्स्ट, मनी विच इज अ सोर्स ऑफ द हैप्पीनेस। अच्छा, द हैप्पीनेस क्यों करेंगे? क्योंकि नहीं यूज होता। वैसे भी आर्टिकल का यूज अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले नहीं करते, क्योंकि अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो उसको सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन कंसीडर करते हैं। और इनके पहले हम दा का यूज तब करेंगे जब हमें पार्टिकुलराइज्ड करना हो वर्ड को। ठीक है, तो यहाँ पे हैप्पीनेस के लिए आर्टिकल का यूज नहीं करना है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे एरर होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 39, क्लाइंबिंग द माउंटेन फ्यूजी इन विंटर कैन बी वेरी डेंजरस। ओके, अच्छा, अगर आपके दिमाग में आ जाए कि इन विंटर में प्रॉब्लम है, इन विंटर क्यों नहीं हो रहा? नहीं होता, क्योंकि आर्टिकल का यूज नहीं होता। इन का जब हमने हाँ, प्रीपोजिशन इन के साथ में जब हमने आर्टिकल का नो यूज पढ़ा था, उसमें हमने ये चीज देखा था कि डायरेक्ट इन विंटर होता है और इन द विंटर, इन अ विंटर नहीं होता। ठीक है, काउंटेबल दिखाने के लिए किया जाए वो अलग चीज है। फिलहाल यहाँ क्या प्रॉब्लम है? क्लाइंबिंग द माउंटेन फ्यूजी। अच्छा, माउंटेन फ्यूजी आप देखिए, ये माउंट फ्यूजी जो है ना, वो एक श्रृंखला नहीं, एक पर्वत श्रेणी है, पीक है, नेम ऑफ पीक। ठीक है, किसका? माउंटेन का। तो इसलिए यहाँ पे ना हम दा का यूज नहीं करेंगे। क्या करेंगे? क्लाइंबिंग माउंट फ्यूजी। दा का यूज कब करते? जब हम माउंटेन के नेम के आगे यूज कर रहे होते, जैसे द आल्प्स, द हिमालयाज। ठीक है, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 40, द लैंग्वेज स्कूल इज इन द मलिबू स्ट्रीट। द लैंग्वेज स्कूल इज इन द मलिबू स्ट्रीट। भाई दा का यूज होता ही नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि नेम ऑफ रोड, नेम ऑफ स्ट्रीट, नेम ऑफ एयरपोर्ट, नेम ऑफ जंक्शन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते। ये चीज हमने कल ही डिस्कस करी थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 में प्रॉब्लम है, आर्टिकल दा का यूज नहीं किया जाएगा, तो हो जाएगा द लैंग्वेज स्कूल इज इन मलिबू स्ट्रीट। बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 41, आवर प्लेन अराइव्ड एट द गेटविक एयरपोर्ट। बिल्कुल, तो द को हटा दीजिए। ऑप्शन नंबर 4 में प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि अभी भी जस्ट बताया, रोड, स्ट्रीट और जंक्शन और एयरपोर्ट के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो काट दिया हमने। बिल्कुल करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 42, आवर ओनली वेरी हेल्दी टूरिस्ट कैन अफोर्ड टू स्टे एट इंपीरियल होटल। अच्छा, होटल के पहले हमें दा का यूज करना होता है। ठीक है, तो इसलिए हम करेंगे एट द इंपीरियल होटल। ठीक है, बिल्कुल। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 43 पे। शी इज अराइविंग ऑन मार्च द 25। भाई नेम ऑफ डेट के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 में प्रॉब्लम है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 44, इट इज नॉट माई बिजनेस टू गिव एन एडवाइस टू दोज हु आर नॉट सेंसिबल इनफ टू डील विद देयर ओन प्रॉब्लम्स। ओके, अच्छा, एडवाइस को कभी ए एन करते ही नहीं, लगाते नहीं है। ठीक है, क्योंकि एडवाइस का जब काउंटेबल बनाना होता है, वैसे नहीं बनता, अगर बनाना होता है तो पीस ऑफ एडवाइस करते हैं, ना कि एडवाइस करते हैं। ए एडवाइस एंड एडवाइस तो नहीं करते हैं। ठीक है, इधर इसी में है, यानी ऑप्शन नंबर 2 टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 45, माई फ्रेंड इंसिस्टेड दैट आई शुड सी द मूवी फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। ठीक है, अच्छा, बिगिनिंग टू एंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये इसलिए इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट करेंगे? माई फ्रेंड इंसिस्टेड, ठीक है, दैट आई शुड, ठीक है, शुड सी द मूवी, ठीक है, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, तो ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे नो ईयर का ऑप्शन है, करेक्ट कर देंगे। जबरदस्ती ईयर तो निकालनी नहीं है, एक ऑप्शन हमारे पास नो ईयर का भी है। ओके, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 46 जी, प्रिंस चार्ल्स इज अ एयर। भाई एयर उत्तराधिकारी की बात हो रही है, ए का नहीं, एन का यूज करेंगे। एन एयर टू द थ्रोन ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, तो यहाँ पे एयर के सामने एन का यूज करेंगे। बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर, ये इसको जरा साइड किया जाए, 1 मिनट जी।
क्वेश्चन नंबर 47, he has been sent to the prison several times but has not shown any sign of improvement in his conduct. Okay, जब वो बार बार जेल जा चुका है या जाता है ना, जा रहा है, तो फिर उसके लिए यानी ये प्राइमरी रीजन हो गया, तो प्रिजन के आगे ना हमें दा लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये करेक्ट हो जाएगा। जी, इट बीइंग रेनी डे, ये तो हम सभी जानते हैं, डे के लिए तो आर्टिकल का यूज करना ही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। इट बीइंग अ रेनी डे मोस्ट ऑफ द पीपुल आउट ऑफ द स्ट्रीट वेयर कैरिंग अम्ब्रेलाज। ठीक है, बिल्कुल। एक सेकेंड जी, ओके, चल रहा है, ओके, ठीक है। The need to set up, question number 49, the need to set up a good library in the locality has been in the minds of people। तो minds of के बाद भाई of के बाद में ना जब people है तो da का भी यूज कर लेंगे, तो हो जाएगा minds of the people for some time। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर 3 में प्रॉब्लम है। क्वेश्चन लास्ट वाला देखिए 50, ऑन माई रिक्वेस्ट जतिन इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिज फ्रेंड हु इज सिंगर एंड साइंटिस्ट। ठीक है भाई, आर्टिकल लगाना तो बिल्कुल ज़रूरी है, सिंगर एंड साइंटिस्ट आ रहा है तो आप ए लगा दीजिए यहाँ पे। ठीक है, और हाँ याद रहे सिंगर और साइंटिस्ट अब दोनों एक ही व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है, बिल्कुल। अगर दोनों जगह आर्टिकल करते ना तो दो अलग अलग पर्सन हो जाते, तो फिर हु इज़ नहीं करते, हु आर करते। तो यहाँ पे हो जाएगा हु इज़ सिंगर एंड साइंटिस्ट, यानी ऑप्शन नंबर 4 में प्रॉब्लम है जी। तो ये था हमारा छोटा सा प्रैक्टिस सेशन। अब क्वेश्चंस कैसे लगे मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी बुक है मेरे पास, ठीक है, आप अपनी बुक लेकर के बैठिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। और कोई सजेशन देना हो मुझे ज़रूर कमेंट करें, वीडियो कैसा लगा है ये ज़रूर बताएं। और कोई अगर आपका अलग मेरे से ओपिनियन हो, लॉजिक अलग हो, वो भी ज़रूर बताएं। आपके सारे आइडियाज़ का मैं मोस्ट वेलकम करती हूँ। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।